क्या आपको मालूम है कि 8.5 अरब रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला फार्मूला 1 ट्रैक सिर्फ एक छोटे से फ्लॉ की वजह से आज बिल्कुल नाकारा पड़ा हुआ है। और 95 अरब रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला एयरपोर्ट सिर्फ 9 लाख रुपए में क्यों बेच दिया गया। आज आप दुनिया के चंद ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनको बनाने के लिए तो अरबों डॉलर खर्च किए गए थे, लेकिन आज उनको कोई इस्तेमाल करना भी पसंद नहीं करता। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 5, वेलेंसिया स्ट्रीट सर्किट। ये है फार्मूला 1 स्ट्रीट रेसिंग में इस्तेमाल होने वाला ट्रैक जो वेलेंसिया स्ट्रीट सर्किट के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था। 100 मिलियन यूरोज यानी 8.5 अरब रुपए खर्च करके स्पेन की सिटी वेलेंसिया में ये ट्रैक सिर्फ एक ही साल में बना लिया गया था। पहली नजर में ये रेसिंग ट्रैक सबको काफी अट्रैक्ट करता था, क्योंकि ना सिर्फ ये वेलेंसिया के पोर्ट के बीच में से गुजरता था, बल्कि इसका 140 मीटर सेक्शन एक खूबसूरत स्विंग ब्रिज पे भी बनाया गया था। इस ट्रैक के एडवांस्ड फीचर्स देखकर फार्मूला 1 ने यहाँ 7 सालों के लिए यूरोपियन ग्रैंड प्री करने का ऐलान किया, जो 2008 से 2014 तक चलना था। सबको इसी इवेंट का इंतजार था कि कब इस नए ट्रैक पर फार्मूला 1 रेसिंग की जाएगी। लेकिन जब 2008 में यहाँ पहली बार रेस की गई तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। रेसिंग ड्राइवर्स ने शिकायत की कि इस ट्रैक का डिजाइन कुछ ऐसा बना हुआ है कि इसमें ओवरटेक करने का चांस नहीं मिलता। इस ट्रैक में 11 लेफ्ट टर्न्स और 14 राइट टर्न्स बनाए गए थे, लेकिन टर्न से पहले रोड इतना सीधा रखा गया था जिसमें रेसिंग कार्स 320 किलोमीटर/आवर की स्पीड तक दौड़ सकती थी। यानी टर्न्स जिसमें रेसिंग कार्स को एक दूसरे को ओवरटेक करने का मौका मिलता है, उन टर्न्स पर ड्राइवर्स को बहुत जोर की ब्रेक लगाना पड़ती थी, जिसकी वजह से यहाँ कई एक्सीडेंट्स भी रिपोर्ट हुए। फार्मूला 1 जिसने वेलेंसिया स्ट्रीट सर्किट को 7 सालों के लिए बुक किया था, सिर्फ 5 सालों के बाद ही उन्होंने अपना एग्रीमेंट तोड़ दिया और तब से लेकर अब तक ये स्ट्रीट सर्किट ट्रैक किसी हॉन्टेड फिल्म के सेट जैसा लगता है। टूटे हुए लाइट पोल्स, टूटी फूटी फेंसेस और रेसिंग ट्रैक की साइडों पर जंगली झाड़ियों के साथ साथ अंडरपास में भरा सालों पुराना पानी इस बात का सबूत है कि ये मेगा प्रोजेक्ट बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। नंबर 4, सिउडाड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट। स्पेन यूरोप का एक ऐसा हिस्सा है जो टूरिस्ट के लिए एक हॉट स्पॉट माना जाता है। हर साल पूरी दुनिया से 8 करोड़ टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं और ये सब स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में लैंड करना पसंद करते हैं। लेकिन मसला ये खड़ा हो रहा था कि स्पेन के कैपिटल सिटी में मैड्रिड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कैपेसिटी है सिर्फ 7 करोड़, जबकि यहाँ आने वाले पैसेंजर्स की तादाद है 8 करोड़। इसी मसले की वजह से एक और एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया। 1.2 बिलियन डॉलर्स यानी तकरीबन 95 अरब रुपयों का खर्चा करके सिउडाड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट बनाया गया। हड़बड़ाहट में ये नया एयरपोर्ट बना तो लिया गया था, जिसका मेन मकसद मैड्रिड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोड कम करना था, लेकिन जब 2009 में ये ऑपरेशनल हुआ तो इसको बनाने वालों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जी हाँ, कहलाया तो ये सेंट्रल एयरपोर्ट जाता था, लेकिन ये किसी भी एंगल से सेंट्रल नहीं था, क्योंकि यहाँ लैंड करने के बाद पैसेंजर्स को मैड्रिड जाने के लिए 300 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। जहां टूरिस्ट ने इस नए एयरपोर्ट को बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था, वहीं कमर्शियल एयरलाइंस ने भी अपने फ्लाइट ऑपरेशंस सस्पेंड कर दिए। लॉन्च के सिर्फ 2 सालों के बाद ही सिउडाड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट किसी वीरान बस्ती का मंजर पेश करने लगा। बेशक यहाँ कोई पैसेंजर आना पसंद नहीं करता था, लेकिन एयरपोर्ट को ऑपरेट करने में ही हर साल करोड़ों डॉलर खर्च हो जाते थे। अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि 2013 में इसको बेचने का फैसला किया गया, लेकिन कोई आखिर इसको खरीदेगा ही क्यों। आखिरकार 2019 में 95 अरब रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला ये एयरपोर्ट सिर्फ और सिर्फ $12,000 यानी 9 लाख रुपए में नीलाम कर दिया गया। नंबर 3, इंटरस्टेट H3 हाईवे। यूएस की स्टेट हवाई में एक शहर है जो होनोलुलु के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक 26 किलोमीटर लंबा ऐसा हाईवे बना हुआ है जो इंतहाई खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान से होकर गुजरता है। इन नज़ारों में इतनी ज्यादा कशिश है कि यहाँ से गुजरने वाले लोग गाड़ियाँ पार्क करके फोटोग्राफी करते हैं, जिसकी वजह से इस हाईवे के कई स्पॉट्स पर ट्रैफिक जैम का खदशा रहता है। ये हाईवे जो इंटरस्टेट H3 हवाई के नाम से जाना जाता है, ये खूबसूरत होने के साथ साथ काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी है। इस हाईवे को बनाने की जरूरत 1960 में पेश आई थी, जब यहाँ मौजूद यूएस नेवी की 2 बेसिस के दरमियान ट्रेवल करने में बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन जब यहाँ ये हाईवे बनाने का प्लान अनाउंस किया गया तो यहाँ के रहने वाले लोगों ने बहुत शोर मचाया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी वजह से इनके शहर की खूबसूरती खराब हो, और वो भी सिर्फ नेवी की 2 बेसिस को आपस में कनेक्ट करने के लिए।
ये मामला इतना बढ़ गया कि अगले 26 सालों तक इस हाईवे की कंस्ट्रक्शन का काम रुका रहा। लेकिन फिर 1989 में एनवायरनमेंट के कानून में तब्दीली करके इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन जबरदस्ती स्टार्ट कर दी गई। पूरे 8 सालों की कंस्ट्रक्शन के बाद 1997 में पहली बार इस हाईवे को ओपन किया गया। नॉर्मली ऐसे इलाकों में रोड्स बनाने के लिए पहाड़ों को काट कर रोड्स बनाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि ऐसा करने से यहाँ की खूबसूरती खराब हो रही थी, इसी वजह से ये पूरा हाईवे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बड़े बड़े पिलर्स की सपोर्ट पर खड़ा किया गया था। ये करने की वजह से और तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ गई। जहां इस प्रोजेक्ट के लिए $250 मिलियन खर्च होना थे, वहीं ये पूरा प्रोजेक्ट $1.3 बिलियन खा गया। ये कुल रकम तकरीबन 100 अरब रुपयों के बराबर बनती है, यानी 370 करोड़ रुपयों का सिर्फ 1 किलोमीटर। 37 साल का इंतजार और 100 अरब रुपयों का खर्चा करने के बावजूद भी आज तक ये हाईवे इस्तेमाल के काबिल नहीं समझा जाता। कुछ लोगों का मानना है कि इस हाईवे से होनोलुलु डाउनटाउन तक कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं जाता, जबकि यहाँ के लोकल्स ने आज तक इस हाईवे को इस वजह से इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उनका मानना है कि इस हाईवे की कंस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट ने उनकी कई इबादत गाहों को गिरा दिया था और यही वजह है कि ये हाईवे बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। नंबर 2, घोस्ट सिटी। ये है यांगोन, जो म्यांमार का पुराना कैपिटल सिटी है। समंदर के किनारे बसने वाले इस शहर में 70 लाख लोग रहते हैं और ये माना जाता है कि अब यांगोन एक्सपेंड नहीं हो सकता। ये सब देखते हुए 2002 में म्यांमार के एक मिलिट्री लीडर ने चुपचाप खामोशी से एक नया शहर बनवाना शुरू कर दिया। उनका प्लान था कि उनको म्यांमार का कैपिटल सिटी शिफ्ट करना है। म्यांमार दुनिया का पहला मुल्क नहीं था जो अपना कैपिटल सिटी चेंज करना चाहता था। इससे पहले थाईलैंड, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी अपना कैपिटल शिफ्ट कर चुके थे। आखिरकार 2005 में मिलिट्री लीडर ने अचानक ये अनाउंस किया कि वो कैपिटल शिफ्ट करना चाहते हैं, जिसका नाम नेपिटाओ रखा गया था। ये नया कैपिटल समंदर से दूर म्यांमार के सेंटर में बनाया गया था, जिस पर टोटल $4 बिलियन यानी तकरीबन 300 अरब रुपए खर्च किए गए थे। नेपिटाओ में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो सब कुछ बनाया गया था जो किसी मॉडर्न शहर में होता है। 20 लेन हाईवे, लग्जरी होटल्स, गोल्फ कोर्सेज, म्यूजियम्स, शॉपिंग मॉल्स और हत्ता के यहाँ पुराने कैपिटल में पाया जाने वाला पगोडा भी हूबहू अंदाज में बनाया गया था। लेकिन एक बहुत ही अहम चीज यहाँ मिसिंग थी और वो थी आबादी। जी हाँ, इस नए कैपिटल में सब कुछ था लेकिन लोग नहीं थे। यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं। इसके अलावा यहाँ ना ही बंदा है और ना ही बंदे की जात। 20 लेन हाईवे जो लाखों गाड़ियों के लिए बनाया गया था, वहाँ किस्मत से ही कोई गाड़ी चलती हुई दिखती है। यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो 35 लाख लोग हैंडल कर सकता था, पीक टाइमिंग में भी यहाँ सिर्फ 10 या 12 पैसेंजर्स ही होते हैं। इसी तरह होटल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस इतने वीरान होते हैं कि यहाँ जाते भी डर लगता है। 300 अरब रुपयों से बनाया जाने वाला ये पूरा शहर आज एक ऐसा मंजर पेश कर रहा है जैसे ये भूतों का शहर हो। और अब नंबर 1, युक्का माउंटेन वेस्ट रिपोजिटरी। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का वेस्ट मटेरियल अगर प्रॉपर तरीके से स्टोर ना किया जाए तो वो इंसानों को इतना नुकसान पहुंचा सकता है कि इसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। नॉर्मली अमेरिका का पूरा न्यूक्लियर वेस्ट ड्रम्स में भरकर रिमोट लोकेशंस में छोड़ दिया जाता है, लेकिन 2002 में अमेरिका ने नेवाडा स्टेट के युक्का माउंटेन में 300 मीटर डीप टनल खोदकर वहां पूरे अमेरिका का न्यूक्लियर वेस्ट डंप करने का प्लान बनाया। ये प्लान था तो बहुत अच्छा, लेकिन नेवाडा में रहने वाले लोगों ने इस आइडिया को बुरी तरह से अपोज किया। उनका मानना था कि जब नेवाडा में कोई न्यूक्लियर प्लांट ही नहीं है तो फिर पूरे अमेरिका का न्यूक्लियर वेस्ट सिर्फ यहीं पर ही क्यों डंप किया जा रहा है। कई सालों तक ये मामला कोर्ट में चलता रहा कि आखिर युक्का माउंटेन में न्यूक्लियर वेस्ट डंप होना चाहिए कि नहीं। आखिरकार प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में ये फैसला किया गया कि युक्का माउंटेन में न्यूक्लियर वेस्ट डंप नहीं किया जाएगा। हैरत अंगेज तौर पे $17 बिलियन यानी 1300 अरब रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला ये प्रोजेक्ट आज एक ऐसी पोजीशन में है कि इसके आसपास भी कोई भटकना पसंद नहीं करता।